मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो मेरी बहन। मुझे किसी ने नहीं बताया ये मेरा अपना घर है। मैं सनम के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, लेकिन बेटा हमें तो ये भी नहीं पता कि रजिया ने सनम को कहाँ छिपा रखा है। मुझे रजिया के ठिकाने का पता है, हम वहां से सनम को ढूंढ सकते हैं। फिक्र मत कीजिए आप। खुदा सच में अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। आज मेरी आंखों के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। आज सनम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। सनम, उन पेपर्स पर दस्तखत करना मतलब हमारे इस रिश्ते को खत्म करना। मैं चाहता हूं कि तुम वो सारे ख्वाब सजाओ, मुझसे वो सारी उम्मीदें रखो जो बीवी अपने शौहर से रखती है। लव यू सनम। मैं आहिल से पूछा है, लगता है आज मुझे मेरी मौत हमेशा के लिए मेरे आहिल से अलग कर देगी। जब इंसान का यकीन दम तोड़ने लगता है तो उसके दिल में कोई जज्बात नहीं रह जाते। एक वक्त था जब मैंने भी अपने दिल की आवाज को एक कमरे में बंद कर लिया था। तब तुमने मेरी जिंदगी में खुशियों के नए फूल खिलाए थे। तुम्हारी तरह मेरे दिल ने भी दोबारा कभी प्यार करने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे एहसास कराया कि चाहे कुछ भी हो, प्यार कभी नहीं मरता। मियाँ बीवी सारी जिंदगी साथ रहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो अपने रिश्ते को हर बार मौका देते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हम अपने इस रिश्ते को एक और मौका दें, इसलिए प्लीज पूल साइड पे आ जाओ। हो सकता है कि वहाँ तुम्हें मेरे साथ साथ तुम्हारा खोया हुआ प्यार भी मिल जाए। क्या हर वक्त वो बोरिंग पठानी वाइट कुर्ते पहनते हैं? मुझे नहीं पसंद। ये सब पहना कीजिए ना।
ये क्या? दवा देने के लिए बोला था ना। अबे रजिया भी ने कहा था कि इसे आधी शीशी देना ताकि बेहोश हो जाए, और तूने पूरी दे दी। अब इससे पहले कि वो मर जाए हमें कुछ करना होगा। सनम, सनम, तुम कहीं जा रही थी? मैं जा पानी बहुत प्यास लग रही है एकदम, तो मैंने सोचा पानी पिया। बिल्कुल नहीं, आज तुम्हारा दिन है, तुम दुल्हन हो, तुम खुद कोई काम नहीं करने वाली। तुम यहीं रुको, मैं पानी लेके आता। बाय द वे, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब बस दुआ करो कि मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी दुल्हन मिल जाए। मेरे जैसी दुल्हन मतलब? सनम, एक बात है जो मैं तुम्हें बहुत दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने प्यार को एक और मौका देने का फैसला किया है। I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you. I love you, Suneri. I love you. I love you. उससे इतने दूर रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। और तुम सही कहती थी, मुझे अपने प्यार पर यकीन रखना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं वो गलती सुधार लूंगा। जिस तरह तुमने आयल भाई को मौका दिया जब तुम दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं था, तो मैं भी अपने प्यार को एक मौका तो दे ही सकता हूं। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरी जिंदगी में खुशियों के वो लम्हे लेकर आई थी जिसके लिए मैं हमेशा तरसा था, और वो ही मेरी जिंदगी है। तो मैं अपनी जिंदगी को फिर से गले लगाना चाहता हूं। मैं भी ना, सॉरी, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेके आता हूं। रेहान, प्यार के बदले प्यार तो किस्मत वालों को मिलता है, और मैं अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ूंगी। मैं आपके पास वापस आऊंगी। बस मुझे मेरी जिंदगी का ये एक अधूरा काम पूरा करना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू पप्पा। शायद रात सही कह रहे थे, गुजरे हुए कल की एक भूल के लिए इंसान से मुंह मोड़ लेना सही नहीं है। शायद इसलिए भूल को भी भूल कहा जाता है ताकि उसे भुलाया जा सके। रात को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। आज मैं रात से कह दूंगी कि मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये अभी तक आए क्यों नहीं है?
वो तुम्हारा दिल दुखाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं आएंगे। अगर उन्हें आना होता ना तो वो अब तक आ चुके होते। भैया मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम कैसे राहत भाईजान जैसे इंसान पर यकीन कर सकती हो। फैज, अगर राहत नहीं आ पाए तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। शायद उन्हें कोई जरूरी काम आ गया हो, या शायद कुछ एकदम से ही आ गया हो, या फिर ये बस एक बहाना हो तुम्हें घर से बाहर भेजने का। भैया तुम बहुत भोली हो, इसलिए चोट खाने के बाद भी चोट देने वाले इंसान को यूं तुरंत माफ कर देती हो। कोई गलती नहीं है तुम्हारी। जब मैं खुद अपने भाई का असली रंग नहीं पहचान पाया तो मैं तुम्हें क्या बोल सकता हूं। लेकिन ट्रस्ट मी है, मैं आज जो देखकर आ रहा हूं ना, उसके बाद मुझे उन्हें अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। इट्स डिस्गस्टिंग। फैज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब आओ मेरे साथ, सब समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये भी कि राहत भाईजान तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आहिल भाई, रेहान, oh excellent, pure। रेहान जी, कुछ ही घंटों में सनम के साथ निकाह होने जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि सनम मेरी हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। एवरीथिंग लुक्स सो सररियल, सपना सा लगता है। रेहान याद है, एक वक्त ऐसा था जब मैं सनम को देखना पसंद नहीं करता था, और अब सनम को ना देखूं तो दिन अधूरा सा लगता है। आपकी ये बात तो सही है आहिल भाई। जब हमें किसी से मोहब्बत हो जाती है तब सिर्फ उसके नाम से सुकून मिलता है। रियली? कौन है वो? कौन? कौन? वही जिसका नाम लेकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, जैसे मेरा छोटा भाई मोहब्बत करता है। वो बता मुझे, कौन है वो? कम ऑन था। आहिल भाई, शर्मा रहे? मतलब कोई तो है। ओके, एट द काउंट ऑफ 3, 1, 2। आहिल भाई, मैं आपको बोलूंगा तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। ट्राई मी। वो हूबहू सनम जैसी है। रेहान, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनम जैसी कोई भी नहीं है। हाँ, मैं आपकी ये बात मानता हूँ आहिल भाई, लेकिन मैं जब उसे आपके पास मिलवाने लाऊंगा तब आपको मेरी बात पे यकीन होगा। अभी ये सारी बातें छोड़िए, फिलहाल निकाह आपका होने वाला है। आप तैयार हो जी? ऑल राइट, लेकिन निकाह के बाद आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स। प्रॉमिस? डन। ओके, क्विकली आई एम गोइंग टू गेट रेडी। तुम जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ। ओके, थैंक्स सो मच। लेकिन फैज, तुम बता क्यों नहीं रहे कि हुआ क्या है? राहत ने की
घर से कभी भी खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। जूस भी कर जाइएगा। हया, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था और पता नहीं मैं कैसे बेहोश हो गया। बस आज के बाद से अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। आज मुझे यकीन हो गया कि कैसे मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आया करती थी। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी कि हमें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरे यकीन के लायक ही नहीं हैं, और ना ही मेरे प्यार के या हमदर्दी के। वो तो छोड़िए, जो अंदर आपने अभी घटिया हरकत की है ना, उसके बाद तो आप मेरी नफरत के भी लायक नहीं है। मिस्टर राहत अली अंसारी, आप मेरे लिए मर चुके हैं।